विभाजन की त्रासदी को कौन याद करना चाहता है। बंटवारे के दर्द में 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, लेकिन पीएम मोदी के फैसले से भड़का लिबरल गिरोह, बताया ध्रुवीकरण। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं देश के बंटवारे की खौफनाक त्रासदी वाले दर्द के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने याद किया कि किस तरह नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा जताई कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमारे भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। बता दें कि 14 अगस्त ही वो दिन है जिस दिन भारत के बंटवारे पर मुहर लगी थी और बड़ी मात्रा में खून खराबा हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस भी मनाता है। 14 अगस्त 1947 के बाद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिला था, जब लाखों लोगों को अपनी घर संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा था। ज़बरदस्त दंगे हुए थे, खासकर पंजाब और बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला था, क्योंकि इन दोनों राज्यों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इस पूरे प्रकरण में 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भारत पाकिस्तान विभाजन और इसके बाद हुए दंगों में 20 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। महिलाओं का बलात्कार हुआ था, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। किसी सिख महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारे में ही आत्महत्या कर ली थी, तो कहीं शरणार्थियों से भरी पूरी ट्रेन में ही नरसंहार हुआ था। जिस देश में राजनेता स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ था। विभाजन से पहले ही भारत में नरसंहार शुरू हो गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। मालाबार में 28 अप्रैल 1920 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद से ही हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया था। 1921-22 में केरल में खिलाफत की स्थापना की मांग लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों ने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। जिन्हों ने बंगाल में हिंदुओं को मार के उसे इस्लामी मुल्क बनाने की बात कही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद से ही लिबरल गिरोह का क्रंदन चालू है। बलिदानियों को सम्मान देना उन्हें रास नहीं आ रहा है। हमारे लोगों को जो संघर्ष करना पड़ा, इसे वो याद नहीं करना चाहते। यहाँ देखिए, खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताने वाले अतुल खत्री ने लिखा, लोल क्या भला कौन विभाजन की त्रासदी को याद करना चाहता है। हालांकि इस तरह की बात लिखने वाले वो अकेले नहीं थे। अर्पिता चटर्जी नाम की पूर्व पत्रकार ने लिखा, इस आदमी की ध्रुवीकरण की क्षमता असाधारण है। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि अपेक्षित है, काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। इसे समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन वो अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। शायद इसीलिए भारत के सेकुलर ब्रिगेड के लोग भी इस निर्णय से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भारत की कथित सेकुलरिज्म की नींव ही हिंदुओं की नरसंहार, हिंदू महिलाओं के बलात्कार और हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने पर आधारित है। अब आप खुद देखिए, शायद इसीलिए अब तक कांग्रेस होना इतिहास चलाती रही है अपने नैरेटिव के हिसाब से। शायद इसलिए सारी चीज़ों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घुमाया गया। सारी अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें जो बुरी चीज़ें हुई उन्हें या तो भुला दिया गया या फिर उन्हें अच्छा बनाकर पेश किया गया। आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पूर्वजों ने विभाजन का दंश झेला है, जिनके परिवार ने इस त्रासदी झेली है। जहां एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों का विभाजन से कोई लेना देना नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि विभाजन की त्रासदी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके हिसाब से दुनिया भर के मुस्लिम पीड़ित ही हैं, भले ही एक बड़े हिस्से पर सैकड़ों वर्षों तक इस्लामी शासन रहा हो। आज भी कई भारतीयों के पूर्वजों की संपत्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश में किसी और के कब्जे में है। शायद तभी अखंड भारत की बातें होती है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।